हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, इसके पहले हम लोग जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी पढ़ चुके हैं। ठीक, और उसके बाद जो है डिवाइस ड्राइवर ये भी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ये तीनों चीज़ देख चुके हैं। अब आज नंबर लगेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का लगने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक ना, एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिससे विशेष उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप ही हो गए। ठीक, आपको कोई ज़रूरत पड़ गई, जैसे आप हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो आप जाएंगे किसी प्रोग्रामर के पास जाएंगे, आप बोलेंगे भैया हमको एक एप्लीकेशन बना के दे दो ताकि हम उससे कुछ अपना स्पेशल काम कर सकें। तो बस इसीलिए जो है बनता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, जैसे आपको गेम खेलना हुआ तो गेम का जो है एक एप्लीकेशन बना दिया जाएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो हो जाएगा आपका जो है एक अलग सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक, जिस चीज़ की आपको नीड होगी उसके हिसाब से आप वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। ठीक, उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, अब जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक, एक्सेल हो गया, ये भी क्या एक एप्लीकेशन है। ठीक है, पावर पॉइंट हो गया। ठीक, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, फेसबुक हो गया। फेसबुक क्या है, एक आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ठीक, इसमें जो है ढेर सारे हैं। जैसे देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रोग्राम हो गया, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आ जाता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर आ जाता है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आ जाता है। ठीक, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड। ठीक, कैड का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैड का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये सब क्या है आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक ना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक, ठीक, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये सब कैसे हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं इस इमेज में देख रहे होंगे ढेर सारे एप्लीकेशन है। जैसे एक फेसबुक एप्लीकेशन हो गया, जीमेल का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, यूट्यूब हो गया, यहाँ पे कंपास हो गया। ठीक, वर्ड फाइल हो गया यहाँ पे। ठीक, और ये मैप देख रहे हैं, ये सब क्या है आपके, और यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज हो गया। ठीक है, ये सब, ये इंस्टाग्राम हो गया आपका, पीडीएफ हो गया ये। ठीक है, स्काइप हो गया, क्रोम हो गया। ठीक है, ये एक्सेल हो गया आपका। तो ये सब क्या है आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर भी क्या है आपका एक एप्लीकेशन ही है। ठीक है, लेकिन वो गूगल का एप्लीकेशन है। ठीक, तो प्ले स्टोर पे जाकर के ढेर सारे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वही जो एप्लीकेशन है उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके टाइप को एक बार देख लेते हैं। जनरली जो है इसका कोई फिक्स टाइप नहीं कि इतने तरीके का ही है। ठीक, ये अपने अकॉर्डिंग जो है टाइप को बना लिया जाता है। जो पहला टाइप है वो क्या है, सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर। ठीक, मतलब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, मतलब जो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग, वो आपका यहाँ पे सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। ठीक है, कस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए गए हैं वो कस्टम सॉफ्टवेयर हो गए आपके। ठीक है, थर्ड नंबर पे है मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो ऐसे एप्लीकेशन जो मोबाइल पे यूज किए जाते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो आइए एक एक करके एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपका सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यापक रूप से विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे करते रहते हैं दैनिक कार्यों के लिए। ठीक है, यह उन सॉफ्टवेयर में शामिल होते हैं जो दैनिक कार्यों को आसान बनाते हैं। ठीक है, जैसे MS ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है जो काम करता रहता है उसको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये आपका जो है दैनिक कार्यों में जो है यूज बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र हो गया, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो आप गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं, और ढेर सारे जो है वेब ब्राउज़र हैं, आप इनका सब जो है यूज़ करते रहते हैं। ठीक, गूगल सर्च इंजन हो गया, उसका आप यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर की, बात कर लेते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, यह किसी कंपनी या संगठन की विशिष्ट ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको बोला जा रहा है कस्टम या फिर स्पेशल सॉफ्टवेयर भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, आगे देखते हैं उन्हीं सब के ये पार्ट है ERP सॉफ्टवेयर है। ठीक ना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ये क्या होता है।
किसी संगठन के विभिन्न कार्यों जैसे वित्त, मानव संसाधन, उत्पादन इत्यादि को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, जैसे ये कस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है ये सॉफ्टवेयर आ रहा है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर। ठीक, इस सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ क्या है, आपके मानव संसाधन, वित्त, उत्पादन इत्यादि इन्हीं सब का काम जो है देखा जाता है। ठीक, उन्हीं सब के कामों के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ग्राहक संबंध प्रबंधन में सहायक होता है ये। ठीक है, मतलब जो ग्राहक संबंधी जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक, जिससे ग्राहकों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया जा सके। ठीक, उसके लिए हम लोग सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइसों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट है आपका सामाजिक मीडिया एप्लीकेशन हो गया आपका, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप जैसे एप्लीकेशन सामाजिक जुड़ाव को आसान बनाते हैं। ठीक है, मोबाइल गेम हो गया आपका, तो मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर जैसे पबजी, कैंडी क्रश, ठीक है, ये सब का जो यूज होता है वो मोबाइल गेम्स के अंदर आता है। ठीक, ये भी एक स्पेशल तरीके के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, ठीक, ये था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका उपयोग क्या क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या उपयोग है। ठीक है, सबसे पहला तो हम लोग पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी करते हैं। दूसरा व्यावसायिक उपयोग के लिए। व्यावसायिक उपयोग का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाया, हमको कोई सामान चाहिए, जैसे आप मान के चलिए कि फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक ना, फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक, इसमें व्यावसायिक उपयोग मतलब जैसे जो फ्लिपकार्ट के ऑनर है उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया फ्लिपकार्ट, यहाँ पे लोग जाते हैं अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपना सामान परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उनके लिए क्या नाम है कि जो फ्लिपकार्ट के ऑनर है उनके लिए कैसा हो गया, व्यावसायिक उपयोग हो गया आपका। तो बिजनेस के तरीके से जो है उन्होंने फ्लिपकार्ट को जो है एप्लीकेशन को बना करके यूज किया, तो वही है आपका व्यावसायिक उपयोग। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जिनका यूज किया जाता है, जैसे आप अगर बात करें फिजिक्स वाला हो गया। ठीक, पीडब्ल्यू हो गया, पीडब्ल्यू का आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो उसमें जो है आप अपना पढ़ाई लिखाई के बारे में ही देखते रहते हैं। जैसे दृष्टि हो गया, ठीक, दृष्टि हो गया, ऐसे बहुत से कोचिंग है जिनका जो है एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके जो है करते रहते हैं, पढ़ने के लिए यूज करते रहते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, यूज इन एजुकेशन में हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है एजुकेशन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लाभ, क्या क्या लाभ हैं इसके। जैसे उपयोगिता में सरल, मतलब ये समझिए कि अगर आप जो है कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है या फिर कोई भी चीज़ पढ़नी है, तो आप मान लीजिए वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक ना, वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको रिजल्ट जो है जल्दी आपको ना मिले। ठीक, रिजल्ट जो है जल्दी से ना मिले। ठीक, लेकिन आप वही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो उसमें आप जिस चीज़ को आपको पढ़ना है या फिर जिस चीज़ को देखना है, आप उस एप्लीकेशन के थ्रू जा करके वहाँ से आप चीज़ों को जो है देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन में उस तरीके के टॉपिक को जो एक जगह पे रख दिया जाता है, कलेक्ट करके रख दिया जाता है, ताकि वहाँ पे जो पहुँच हो बहुत ईजी हो जाए। ठीक ना, बहुत ईजी हो जाए लोगों की, उस तरीके के जो लोग हैं, जो जिस तरीके की चीज़ उनको चाहिए होती है वो जल्दी से पहुँच सके वहाँ पे। इस वजह से हम लोग जो है एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जिसको बोलते हैं ईज ऑफ यूज़, मतलब उसके यूज़ में जो है सरलता होनी चाहिए, उपयोग में जो है सरलता हो जाए। ठीक, इस वजह से हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक, उत्पादकता में वृद्धि, मतलब कि जो है प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक, जैसे कोई भी चीज़ है, प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे हमने जो है उस सामान को वहाँ पे ला करके रख दिया और लोगों तक जो है ईजिली पहुँच भी जा रहा है, तो आपके उत्पादकता में भी जो है वृद्धि भी होगा। ठीक है, इसका एक जो है लाभ ये भी है। स्वचालन, ऑटोमेशन, उसमें ज़्यादा किसी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उस वेबसाइट पे जाइए या एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उस एप्लीकेशन पे आप जाइए और वहाँ से चीज़ों को खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वचालन में भी ये जो है बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब देखते हैं उपलब्धता के आधार पर जो है कुछ वर्गीकरण कर लेते हैं एप्लीकेशन का। जैसे फ्रीवेयर हो गया। ठीक, फ्रीवेयर मतलब जो पूरी तरीके से होते हैं उसे हम लोग फ्रीवेयर एप्लीकेशन कहते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया। ठीक, शेयरवेयर हो गया, जो कुछ समय के लिए फ्री होते हैं फिर पैसे मांगते हैं, उसे क्या बोला जाता है, शेयरवेयर बोला जाता है। ठीक, ओपन सोर्स मतलब क्या, जिनका कोड कोई भी देख या बदल सकता है उसे ओपन सोर्स कहते हैं, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें ओपन सोर्स कहलाते हैं। ठीक, प्रोपर प्रोप्रिएटरी
ठीक। प्रोप्रिएटरी को क्या कहते हैं हम लोग देख लेते हैं, जिनके लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, इसके लिए हम लोग को लाइसेंस खरीदना पड़ता है। मतलब आप पहले सबसे पहले आप पेड करेंगे, उसके बाद उस एप्लीकेशन का जो है आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोप्रिएटरी एप्लीकेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है जो है उपलब्धता के आधार पे जो है कुछ सॉफ्टवेयर को जो है कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग नया टॉपिक अपना, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, हम लोगों ने जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लिया। अब लास्ट आ रहा है आपके पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आ रहा है। ठीक, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। ठीक, प्रोग्रामिंग जरूरी क्यों है, ठीक ना, प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर कोई खुद काम नहीं कर सकता है, इस वजह से जो है प्रोग्रामिंग जरूरी होता है। ठीक है। ठीक, दूसरा क्या है, ऑटोमेशन, मतलब काम को अपने आप करना। ठीक, मतलब काम को अपने आप करना, इस वजह से भी क्या है प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। ठीक है। तीसरा क्या है, सटीक और तेज काम करना, मतलब एग्जैक्ट वही काम करना और बहुत तेजी से करना, इस वजह से भी हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मॉडर्न तकनीक में उपयोग लाना, उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से जो है प्रोग्राम को डेवलप किया गया। ठीक, किसके लिए, कंप्यूटर खुद काम नहीं कर सकता, इसलिए ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए, सटीक और तेज काम करने के लिए, मॉडर्न टेक्निक में जो है इसका यूज करने के लिए जो है हम लोग प्रोग्राम की जो है इन्वेंशन किए, प्रोग्राम की जरूरत पड़ी। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्रामिंग होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर विज्ञान में उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हम कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है। इन इंस्ट्रक्शन या निर्देशों को हम कोड के रूप में लिखते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है। ठीक, प्रोग्रामिंग क्या होता है, जब कंप्यूटर विज्ञान में किसी कार्य को करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शन होता है कैसा होता है, एक कोड में होता है जिसको कंप्यूटर जो है समझ सकता है। ठीक ना, जिसको कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में समझता है, उसी को बोला जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है। ठीक, प्रोग्रामिंग का मतलब अगर देखा जाए तो क्या, कंप्यूटर से बात करना ताकि वह हमारे कहे अनुसार काम कर सके। ठीक, उसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग बोला जाता है। ठीक है। प्रोग्रामिंग का मतलब अगर कोई पूछे आपसे 2 लाइन में बता दो भैया, तो क्या बता, ये बताएंगे आप, कंप्यूटर से बात करना ताकि वह हमारे कहे अनुसार काम कर सके या करे, उसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं ये जो प्रोग्रामिंग है, ठीक ना, ये क्यों जरूरत पड़ी थी, ये सब चीज़ देख लिया। उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। जैसे पहले अगर बात की जाए, जो कंप्यूटर है वो सोच नहीं सकता है। ठीक है, कंप्यूटर खुद निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, उसे हर स्टेप बताना पड़ता है कि उसे क्या करना है, इसलिए जो है हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोग्रामिंग बनाते हैं। ठीक ना, प्रोग्रामिंग करते हैं चीज़ों का। ठीक ना, प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक, क्योंकि वो सोच नहीं सकता, निर्णय नहीं ले सकता है, और उसको जो है हर स्टेप बताना पड़ता है। ठीक, इसमें से प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है। ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है। ठीक, प्रोग्रामिंग में हम लोग जब स्पेशल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं निर्देश लिखने के लिए या कोड लिखने के लिए, तो उसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक, मतलब प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है, प्रोग्रामिंग का कोड होता है जो, उसको जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक, मतलब जो प्रोग्राम आपके बनाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग जो की जाती है, उसका जो कोड होता है वो जिस लैंग्वेज में प्रिपेयर किया जाता है, उसी को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्य करने का तरीका। ठीक, मतलब ये कि प्रोग्रामिंग से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग से हम कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसिंग, गणना, निर्णय और कार्यों को ऑटोमेटेड करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है प्रोग्रामिंग से काम कराने का तरीका हो गया एक। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रोग्रामिंग की विशेषताएं। प्रोग्रामिंग की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देती है। ये प्रोग्रामिंग जो है क्या करती है, कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप जो है निर्देश देती है कि तुमको करना क्या है भाई। ठीक है, और कैसे करना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका हाई लेवल भाषा, जैसे पाइथन हो गया, जावा से हम इंसानी भाषा जैसे कोड लिख सकते हैं। ठीक है।
ये हो गया आपके प्रोग्रामिंग की विशेषताएं हो गई। ठीक, पहला स्टेप बाय स्टेप निर्देश दे सकते हैं, दूसरा हाई लेवल से जो है हम लोग इंसानी भाषा जैसे कोड लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यह कंप्यूटर को सोचने और निर्णय लेने जैसा काम करने में मदद करती है। ठीक, ये जो प्रोग्रामिंग है सोचने और निर्णय लेने के लिए मदद करती है कंप्यूटर को। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जिक्र जो है अभी ऊपर किया गया है, तो आइए यहाँ पे एक डिटेल देख लेते हैं क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ठीक, ये एक ऐसा माध्यम है, ठीक ना, ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें इंसान कंप्यूटर को निर्देश दे सकता है कि कैसे किसी काम को करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो ये जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या होता है, एक भाषा होती है जिसमें हम कंप्यूटर को सीधे तौर पे बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। ठीक, ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि एक ऐसी भाषा है जिससे हम, मतलब कि जो यूज़र है वो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या चीज़ करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें जो है बताता है यूज़र। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य था? ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य है कंप्यूटर से बात करना। ठीक, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं रहेगी तो आप कंप्यूटर से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे हमें कंप्यूटर को आदेश देने के लिए इसे अंडरस्टैंडेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाना, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है या एप्लीकेशन बनाना है तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हैं। ठीक है, समस्याओं को हल करना, कोई भी समस्या है हल करना है तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर कोड बनाते हैं। ठीक है, जिससे कंप्यूटर की मदद से कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग और ऑटोमेशन करके उस समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जनरली दो तरीके से बांटी जाती है। पहले नंबर पे आपका आता है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरे नंबर पे आपका आता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, लो लेवल और हाई लेवल आपको देखने से ही लग रहा है कि भाई एक में लो लेवल की बात चलेगी, एक में हाई लेवल की। ठीक, आइए देखते हैं कि करके लो लेवल क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? निम्न स्तरीय भाषा बोला जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब होते हैं। ठीक ना, मतलब कि ये समझिए कि हार्डवेयर के सच्चे साथी होते हैं। ठीक है, अब बात की जाए बाइनरी। बाइनरी मतलब क्या हो गया? मशीनरी लैंग्वेज हो गया। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज इसमें ही आती हैं। ठीक ना, जो बाइनरी की अगर बात की जाए तो क्या मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों के दोनों जो है लो लेवल लैंग्वेज में ही आती हैं। ठीक, ये आपसे पूछा जाता है कि लो लेवल लैंग्वेज के में कौन सी भाषाएं हैं, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपसे बोलेगा कि इसमें लो लेवल लैंग्वेज कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है, और जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी क्या है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में आती है। ठीक, एग्जाम्पल की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो क्या है, ये इंसानों के लिए रीडेबल होती है, इसमें इंग्लिश जैसे सिंटैक्स होते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ये सब कैसे हैं? हाई लेवल लैंग्वेज हो गए। ठीक है, अब कुछ लैंग्वेज आपके पास दिए गए हैं और उसका यूज और एप्लीकेशन दिया गया है। ठीक, सबसे पहले नंबर पे है पाइथन है, तो कोई AI हो गया, डेटा साइंस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, तो उसके लिए पाइथन का यूज करते हैं। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक, जावा हो गई आपकी मोबाइल ऐप्स, एंड्रॉयड में इसका यूज कर लेते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन में भी जावा का यूज कर लेते हैं। C++ का यूज कहाँ करते हैं? सिस्टम प्रोग्रामिंग में, गेम डेवलपमेंट में जो है इन दोनों का लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। ठीक, जावा स्क्रिप्ट का कहाँ पे करते हैं? वेब डेवलपमेंट हो गया, इंटरेक्टिव वेबसाइट हो गया, वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, रूबी का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? वेब ऐप्स बनाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो है हम लोग रूबी का यूज कर सकते हैं। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? तो आप बताएंगे जो भाषा सीधे कंप्यूटर मतलब CPU समझता है वही लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, मतलब कि CPU जिसे तुरंत समझ लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके टाइप में पूछा जाए, लो लेवल लैंग्वेज का टाइप कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये दो तरीके का होता है। पहला मशीन लैंग्वेज होता है, कौन सा? मशीन लैंग्वेज होता है। दूसरा क्या होता है आपका? असेंबली लैंग्वेज होता है। ठीक है, दो तरीके के लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ठीक, ये क्या है आपका? लो लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी है। ठीक, पहला मशीन, दूसरा असेंबली हो गया। ठीक, अब आपसे कोई पूछे मशीन लैंग्वेज क्या होता है तो आप बताएंगे, मशीन लैंग्वेज क्या होता है तो आप बताएंगे जिसे 0 और 1 बाइनरी के रूप में लिखा जाता हो, CPU सीधे समझ सकता हो, उसे बोलेंगे मशीन लैंग्वेज। ठीक, ट्रांसलेटर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, उसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। ठीक, जो मशीन लैंग्वेज होता है उसके निम्न फंक्शन होते हैं। पहला, इसे 0 और 1
मतलब ये कि आप इसे जो है बाइनरी, ठीक, 0 और 1 में लिखने का मतलब क्या कि बाइनरी, ठीक ना, आप इसे क्या है बाइनरी में लिख सकते हैं। सीपीयू इसे क्या है सीधे समझ सकता है, इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक। अगर फ़ायदे के बारे में बात किया जाए तो फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है, मतलब बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है ये, ठीक, और मेमोरी बहुत कम लेती है, ठीक है। अगर नुकसान के बारे में इसके में बात की जाए तो जो है इसको लिखना बहुत कठिन होता है, और इसमें जो एरर है वो भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। और ये ह्यूमन फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, ह्यूमन फ्रेंडली ये बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? ये सिंबॉलिक कोड का प्रयोग करता है। किसका यूज करता है? सिंबॉलिक कोड का जो है ये यूज करता है, ठीक है, ठीक। और ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा आसान होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात की जाए जैसे ऐड ए बी, मूवमेंट ए बी हो गया, ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज हो गया, ठीक। और असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ठीक। जो असेंबली लैंग्वेज होती है इस लैंग्वेज को असेंबलर जो होता है, ठीक ना, जो असेंबलर होता है वो मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ठीक। जो आपका सिस्टम है वो तो समझेगा बाइनरी में ही, वो क्या समझता है आपका बाइनरी में ही समझता है, और बाइनरी में समझ रहा है इसका मतलब क्या कि वो मशीन लैंग्वेज में चीज़ों को समझेगा, और मशीन लैंग्वेज में समझ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो असेंबली लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई न कोई होगा, तो उसी को बोला जाता है असेंबलर बोला जाता है, ठीक। जो असेंबलर है वो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक। ये आपसे पूछा जाता है कि असेंबलर का क्या काम है, तो असेंबलर का काम यह है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक। और मशीन लैंग्वेज में क्या होती है? बाइनरी होती है, और बाइनरी को कौन समझता है? आपका सीपीयू या कंप्यूटर समझ लेता है, ठीक। तो इसमें आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है, ठीक। और इसमें फ़ायदा देखते हैं क्या? मशीन से थोड़ा आसान होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक। और इसके नुकसान देख लेते हैं। मशीन डिपेंडेंट होता है ये, ठीक, मशीन डिपेंडेंट होता है, प्रोग्रामर फ्रेंडली नहीं होता है ये, ठीक ना, मशीन डिपेंडेंट होगा और जो है प्रोग्रामर फ्रेंडली ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। ये क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज है जिसको इंसानों के लिए बनाया गया है, मतलब जिसे इंसान आसानी से समझ सकें, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लिखा भी गया जो भाषा इंसान आसानी से समझ सकें उसमें हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल की बात की जाए सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ठीक, इसके बारे में ऊपर भी जिक्र कर चुका हूँ मैं एक बार। फ़ायदे देख लेते हैं। इंग्लिश जैसी भाषा का यूज करता है, एरर हैंडलिंग इसमें बहुत ईजी हो जाता है, एरर हैंडलिंग क्या है? बहुत ईजी है, ठीक। पोर्टेबल है, मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन लैंग्वेज पे ये डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं तो क्या है? इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी क्या है? कम है, ठीक, इसकी स्पीड क्या है? कम है। और इसमें जो ट्रांसलेटर है उसकी ज़रूरत जो है पड़ेगी, ठीक, ट्रांसलेटर की क्या है? ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अब ये ट्रांसलेटर होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं भाई। जो ये ट्रांसलेटर है, ठीक, ट्रांसलेटर, ठीक, इसका जो हिंदी नाम है वो क्या है? अनुवादक, ठीक, मतलब किसी भी चीज़ का जो है अनुवाद करना, ठीक। और ये जो अनुवादक है, अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर के सेंस में, तो वो क्या होता है? एक प्रोग्राम या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक, प्रोग्राम कह सकते हैं या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक ना, एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज, ठीक, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में क्या है? उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कौन कन्वर्ट करता है? तो आप बताएंगे ट्रांसलेटर क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? जीरो और एक, या फिर आप बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं। इसी को तो कंप्यूटर जो है आपका समझता है, इसी भाषा को तो समझ पाता है और किसी को समझ नहीं पाता। इस वजह से इसमें कन्वर्जन क्या है? बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आइए देखें ये जो ट्रांसलेटर होता है कैसे ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो ये टाइप है, जो ट्रांसलेटर है, ठीक, जो ट्रांसलेटर है उसके टाइप दो तरीके के, ठीक, सॉरी, जो उसके टाइप हैं यहाँ पे तीन तरीके से हैं मेनली। पहले नंबर पे आता है कंपाइलर, दूसरे नंबर पे आता है इंटरप्रेटर, तीसरे नंबर पे आता है आपका असेंबलर, ठीक है।
पहले पे आ गया कंपाइलर, दूसरे पे हो गया इंटरप्रेटर, तीसरे पे हो गया असेंबलर। जरूरी नहीं कि जो तीसरा है वो पहला नहीं, तीसरे को आप पहला भी कर सकते हैं, आपके मन में जो आ जाए। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर होता क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में बदलना, ठीक, पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में बदलना, और जो एरर है, और जो उसमें एरर की लिस्ट है, उसमें जो एरर की लिस्ट है उसको जो है एक साथ दे देना, एरर की लिस्ट को एक साथ दे देना। कैसे दे देना, एक साथ, एक साथ दे देना ही किसका काम है, कंपाइलर का काम। ठीक, कोई आपसे पूछे कि भाई कंपाइलर का क्या काम है, तो आप क्या बताएंगे कि जो पूरा प्रोग्राम है उसमें एक साथ मशीन लैंग्वेज में बदल देना और एरर लिस्ट को एक साथ दे देना ही किसका काम है, कंपाइलर का काम है। ठीक, अगर बात किया जाए एग्जाम्पल लैंग्वेज की, ठीक, लैंग्वेजेस की, तो सी प्लस फायदे। अगर बात की जाए किसकी बात की जाए, एग्जाम्पल लैंग्वेज की, तो एक सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। ठीक, अगर फ़ायदे के बारे में जानना हो तो क्या है, इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है बहुत तेज़ होता है और प्रोग्राम एफिशिएंट होता है। ठीक है, इसका जो नुकसान है, कंपाइलर का जो नुकसान है वो क्या है, एरर को समझना इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक, मेमोरी क्या है, ये थोड़ी ज़्यादा लेती है। ठीक है, ये है आपका कंपाइलर। अब बात करते हैं 5th नंबर पे जो टॉपिक है और दूसरे नंबर का जो टाइप है वो क्या है, इंटरप्रेटर। ठीक ना, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करेगा। ठीक, ये जो इसका ट्रांसलेशन है, इसमें जो ट्रांसलेशन है इसका, ठीक, ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसलेट जो करता है वो कैसे करता है, लाइन बाय लाइन। कैसे करेगा भाई, लाइन बाय लाइन। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका इंटरप्रेटर है वो कैसे जो है ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन करता है, पूरा एक साथ करता है। तो आप क्या बताएंगे, लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, और जैसे ही एरर आएगा अपने एग्जीक्यूशन को रोक देगा। ठीक, लेकिन कंपाइलर नहीं करता था, पूरे चीज़ को जो है एक साथ करेगा और एरर की पूरी लिस्ट दे देगी। ठीक, ये आपको खोजना है कि वो एरर कहाँ पर है। ठीक, लेकिन ये इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो है कोड ट्रांसलेट करेगा और जैसे ही कोई एरर मिला, जैसे ही कोई एरर मिला वहीं पे अपने एग्जीक्यूशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा। ठीक है, इसके एग्जांपल लैंग्वेज की बात की जाए तो पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। ठीक, इसके फायदे क्या है, डिबगिंग आसान। डिबगिंग का मतलब क्या होता है, एरर को डिटेक्ट खोजना, एरर को खोजना, एरर को खोजना। ठीक, उसी को क्या बोला जाता है, डिबगिंग बोला जाता है। ठीक है, सीखने में आसान भी होती है ये भाषा। इसके नुकसान क्या वो देख लीजिए, एग्जीक्यूशन स्लो, मतलब कि भाई जब एरर लाइन बाय लाइन खोजेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो इसलिए एग्जीक्यूशन स्लो है। ठीक, हर बार ट्रांसलेट करना पड़ता है इसमें, ये इसकी जो है नुकसान वाली बातें हैं। ठीक, अब बात करते हैं असेंबलर की। ठीक है, असेंबलर की, जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी किसका प्रकार है, आपका ट्रांसलेटर का ही एक प्रकार है, असेंबलर भी। ठीक है, अब आपसे कोई अंतर पूछ ले, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है ये बताइए। तो जो कंपाइलर है वो क्या करता है, एरर को एक साथ खोजता है, एरर को क्या करेगा, ये एक साथ खोजेगा, और ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन जो है ये खोजता है। ठीक, और जब ट्रांसलेट करना होगा तो ये लाइन बाय लाइन ही ट्रांसलेट करेगा, लेकिन ये एक साथ जो है ट्रांसलेट कर देता है। ठीक, और जो कंपाइलर है इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो फास्ट है, वो क्या है, फास्ट है इंटरप्रेटर के तुलना में। ठीक, इंटरप्रेटर की जो स्पीड है वो कैसी है, आपकी स्लो है। कैसी है, स्लो है। ठीक है, बात की जाए मेमोरी की, तो जो है कंपाइलर मेमोरी क्या लेती है, ज़्यादा लेती है। ठीक, ज़्यादा मेमोरी लेगी। ठीक, ज़्यादा लेगी, और ये क्या है आपका, कम मेमोरी लेती है। ठीक है, ये मेमोरी कम लेती है और ये कंपाइलर ज़्यादा मेमोरी लेती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे तेज़ भाषा कौन है, तो आप बताएंगे मशीन लैंग्वेज। ठीक, क्यों, क्योंकि ये सीपीयू के सीधे कांटेक्ट में होता है और कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है आपसे सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, तो आप बताएंगे मशीन लैंग्वेज बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर शुरू में सिर्फ 0 और 1 समझता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन है, तो आप बताएंगे फोर्ट्रॉन है, 1957। ठीक, फोर्ट्रॉन 1957। इसका फुल नेम क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला, फोर से फार्मूला, ट्रांस से ट्रांसलेशन। ठीक है, और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए बनाई गई थी ये। नेक्स्ट है आपका
असेंबली लैंग्वेज क्यों बनाई गई? क्योंकि मशीन लैंग्वेज की कठिनाई को कम करने के लिए जो है 0 1 की जगह पे सिंबॉलिक कोड यूज करने के लिए असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। ठीक है, कौन सी भाषा मशीन डिपेंडेंट होती है? तो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जिसमें मशीन और असेंबली लैंग्वेज दोनों आते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा मशीन इंडिपेंडेंट होती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, डिबगिंग किस में आसान है? इंटरप्रेटर में आसान होती है, डिबगिंग आसान होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें लाइन बाय लाइन एरर को खोजा जाता है। ठीक है, कंपाइलर में एरर कब दिखता है? तो प्रोग्राम के कंपाइल होने के बाद, मतलब कंप्लीट होने के बाद जो है एरर उसमें दिखता है। इंटरप्रेटर बार बार क्यों स्लो होता है? ठीक, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इस वजह से ये स्लो होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट कोड किससे बनाया जाता है? कंपाइलर से बनाया जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, जो कंपाइलर से ये ऑब्जेक्ट कोड बनता है, इंटरप्रेटर जो है ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सी भाषा मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करती है? अभी मैंने बताया था कंपाइलर बेस्ड चीज़ें ज़्यादा मेमोरी रखती हैं, और जो है आपका इंटरप्रेटर कम रखता है। ठीक है, कौन सी भाषा बिगनर्स के लिए बेस्ट है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, पाइथन और सी जो है इसके एग्जांपल है, ये सब भाषा जो है बिगनर्स के लिए बेस्ट है। कौन सा ट्रांसलेटर सबसे छोटा होता है? असेंबलर ट्रांसलेटर सबसे छोटा होता है। पोर्टेबल प्रोग्राम किस में बनते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में बनते हैं। सीपीयू कौन सी भाषा समझती है? तो मशीन लैंग्वेज ओनली समझती है। ठीक है, आई होप सो अब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब आगे की क्लास अगले नए टॉपिक के साथ करेंगे। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।